एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक और फाइजर की वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पर चर्चा चल रही है। बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है और वहीं बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे देशवासियों को जल्द ही खुशखबरी भी मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर की वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में भारत में इसको लेकर के मंजूरी मिलने की उम्मीद अब ज्यादा बढ़ गई है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर के, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो बैठक की जा रही है वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डालती है, क्योंकि ये लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे थी और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब दूर हो सकती हैं। मगर देखना है कि 4 तारीख की जो बैठक है वो किस नतीजे पे जाती है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से बैठक चल रही है इसमें कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रही है जिसको लेकर के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी आज मिल सकती है? ये अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? जी राजीव, मेरा सवाल यह है कि कौन से पहलुओं पर आज इस बैठक में चर्चा चल रही है, क्योंकि आपातकाल इस्तेमाल पर यह चर्चा जो है वो चल रही है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करेंगे जो बैठक की, तो बैठक कहीं ना कहीं ये नतीजा देखना होगा कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें थी और वो दिक्कतें अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो इंतजार कर रहे थे वैक्सीन अब मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रणनीति जरूर तैयार है और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन मिल सके। जी बिल्कुल राजीव, इसके अलावा ड्राई रन पर भी चर्चा की जा रही है, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन कल से जो है वो शुरू होना है देश भर में। देखिए बात करें ड्राई रन की, तो ड्राई रन बेशक भारत की तरफ से शुरू किया जा रहा है और 2 जनवरी को शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग ड्राई रन के लिए यानी वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जो भारत की है वैक्सीन वो कहीं ना कहीं कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी और इसके लेकर कहीं ना कहीं जो दुविधाएं थी लोगों के अंदर वो दूर होती नजर आएंगी और कहीं ना कहीं जो उम्मीद कर रहे थे कि वैक्सीन के लिए वो वैक्सीन कल से स्टार्ट हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल राजीव, फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर आर के तुली भी जुड़ गए हैं, अपोलो से चिकित्सक हैं। डॉक्टर आर के तुली जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार, थैंक यू। तुली जी, जिस तरीके से अब ये चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण मंथन जो है वो चल रहा है ताकि आपातकाल इस्तेमाल जो है वो किया जा सके कोरोना वैक्सीन का, उसको लेकर के मंथन चल रहा है। कितने महत्वपूर्ण ये बैठक है, अगर क्योंकि जो लोग कोरोना वायरस से फिलहाल जूझ रहे हैं उनको शायद ये कोरोना वैक्सीन शुरुआत में दी जा सकती। जी जी, इसको लेकर के कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, अगर आपात जो मंजूरी है इन वैक्सीन को दी जाती है? जी, ये तो ठीक बात है कि जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जितने भी जो बहुत ज़्यादा इस खतरे के फर्स्ट लाइन हैं, तो उनको क्योंकि वैक्सीन तो पहले से मैन्युफैक्चर हो ही चुकी हैं, जो इंतज़ार है वो है उसको जारी करने की। तो अब इसको हम आपातकालीन कह दें कि ये तो शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि दुनिया भर में जितनी वैक्सीन कैंडिडेट्स बने हैं वो सभी पहले से ही मैन्युफैक्चर हो चुके थे और फिर उनको ये आपातकालीन यूज करने की परमिशन दी गई और वही चीज अल्टीमेटली जाके कुछ हफ्तों के बाद उसकी क्लियरेंस मिल जाती है। तो इस चीज इस इतिहास से हम सीख लेते हुए कि अगर इसको यूज कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग्स अब इसकी ट्रायल फेज काफ़ी एडवांस आगे तक बढ़ चुकी है और लगभग ये सुरक्षित ही होनी चाहिए। और इस प्रकार की अगर कुछ विचार आया है तो मेरे ख्याल में इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हालांकि एक होलिस्टिक चिकित्सक होते हुए मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आज तक सारी दुनिया ने ये माना है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर, यानी कि इस कोविड-19 से जूझने का एकमात्र साधन है और वो है इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को हम इस वैक्सीन के माध्यम से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अपनी जो इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी सेहत। और मुझे बहुत खेद होता है इस देखते हुए दुनिया भर में
कि इन लोगों की सेहत बढ़ाने के लिए, लोगों की अपनी जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने के लिए हमने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया है। और क्योंकि ये जो हम प्राकृतिक इम्यूनिटी की तरफ भी साथ साथ ध्यान देते, तो इतने समय में हमारे पास इतना इनफ साइंटिफिक एविडेंस भी हम बिल्डअप कर सकते थे कि दुनिया को उसके आंकड़े मानने पड़ते। और ये जो हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी बनती, ये एक यूनिवर्सल इम्यूनिटी होती है। हमको सिर्फ रोगों से नहीं, सिर्फ आक्रामक रोगों से ही नहीं, बल्कि सभी रोगों से बचाने की क्षमता रखती है। तो इस अगर लॉन्ग टर्म हमें दुनिया की, इंसान की सेहत चाहिए, तो आज भी देर नहीं हुई। और हमारे जो हेल्थ प्लानर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज के ऊपर काम करें कि इंसान की प्राकृतिक इम्यूनिटी को उसको बढ़ावा दिया जाए। और ये हमारे लिए एक कंप्लीट कवच का काम करता है, जिससे कि ना ही कोविड-19 बल्कि दुनिया भर के सभी जितने भी आक्रामक कीटाणु हैं, सबसे हमें मुक्ति पाई जा सकती है। और उसके साथ साथ, और इसका बहुत सरल उपाय है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ढंग पे मैनेज करें। इसके लिए स्कूल से लेके और एडवांस एजुकेशन, और इसको मेडिकल एजुकेशन का भी एक अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया जाए। और जो देश की सेहत प्रणाली है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको बूस्ट किया जाए, ताकि लोगों को स्वास्थ्य से बढ़ाने की, और उनकी स्वस्थ होंगे तो हेल्थ प्रमोशन होगी, तो हेल्थ प्रिवेंशन अपने आप होगी। और लोगों का जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, क्योंकि माना कोविड ने हमें बहुत क्षति दी है, और लगभग 1,48,000 से ऊपर लोगों के अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोगों ने जान खोई है। परंतु एक साल में हमारे देश में 2018 में लगभग 18 लाख लोगों की मौतें बताई गई सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कि वो जो वातावरण की जो पोल्यूशन है, उसकी वजह से हुई है। और एक समय उसी दौरान 58 लाख लोग लगभग, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जो आज मेन मुद्दा है हमारे कोमॉर्बिडिटीज का, तो शायद कोविड अपने से इतने लोगों को घातक नहीं होता जितना कि उनकी अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिडिटीज की वजह से। और ये सारी कोमॉर्बिडिटीज सब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं, इनको भी साथ के साथ हम छुटकारा पाएं। अगर लंबी सोच सोचे तो देश में भला उसी का है। लेकिन डॉक्टर आके तुली जी, जिस तरीके से आज स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया है कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए, कोरोना को लेकर के स्थिति भारत की बहुत बेहतर है। हालांकि एक भी अगर आदमी की जान किसी परिवार में जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ टूट गया हो। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए देश में, तो जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है। और ऐसे में जो ठीक होने वाले लोग हैं, जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बेहतर है। तो उसको लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं शाबाशी अपने आप को दी है, अपने सरकार को और देशवासियों को दी है। अपनी पीठ थपथपाने का जो काम है वो किया है। बिल्कुल, ये शाबाशी आप सरकार को दें, आप स्वास्थ्य सेवाओं को दें, परंतु उसका मूल आधार कि हमारे देश की लोगों की जो प्राकृतिक, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, वो सारी दुनिया से सही साबित हुई है। और इसका श्रेय जाना चाहिए कि कहते हैं ना कि हमारा देश, भारत देश, दुनिया में एक स्पिरिचुअलिटी का स्त्रोत्र है, कि यहाँ से जो हम लोगों में स्पिरिचुअलिटी की जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, और जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, उनकी वजह से हमारे देश के ये प्रूव हुआ है इस महामारी के द्वारा कि भारतीयों में ये इम्यूनिटी दुनिया में सबसे अच्छी पाई गई है। और इसका इंसिडेंस भी और मोर्टेलिटी भी सारी दुनिया के अनुपात से पहले से कई गुना कम है। अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए, अगर दिनचर्या की बात की जाए, तो हम लोगों का, हमारे समाज का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस फिलहाल उसको सुधारने की जरूरत है। डॉक्टर आके तुली जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे और भी ज्यादा हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी और हम ऐसी बीमारियों से आसानी से लड़ सकेंगे। यही एक रामबाण है साहब, यही एक रामबाण है। आप अपना लाइफस्टाइल सुधारें
और आपकी सेहत में सुधार होगा। आपकी सेहत में सुधार होगा, आपका बीमारियों से प्राकृतिक बचाव होगा। प्राकृतिक ये बचाव जो होगा ये मात्र कोविड नहीं, जितने संक्रमण हैं सबसे होगा। और आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिसको आज कोमॉर्बिडिटीज मैंने कहा कि हम जो मौतें हो रही हैं ये कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हो रही हैं, जो कि चाहे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, या वेरियस साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि इम्यून कंप्रोमाइज्ड इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स यूज की जाती हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, कैंसर हो। तो इस सब प्रकार की जो समस्याएं हैं उनकी जो मूल वजह है वो है हमारी गरीब कमजोर सेहत। और कमजोर सेहत के अंदर जिससे इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, वो तो हर दुनिया की संक्रमण और जितनी और बीमारी हैं उनको वो इनवाइट करने लगता है। लेकिन डॉक्टर आके तुली जी, जो लोग फिलहाल कोरोना से जूझ रहे हैं, मौत और जिंदगी के बीच में फिलहाल बने हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब आपात मंजूरी जो है वो दे देनी चाहिए कोरोना वैक्सीन को। हाँ जी, इस हालात में तो दे ही देनी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे वल्नरेबल फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तो कुछ निदान मिले, उनको कुछ प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि कितनी तादाद में इन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस बीमारी में काम किया है। और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और इसके साथ साथ हमारी सरकारों की ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने इस महामारी में आगे बढ़कर अपना फिक्र न करे हुए समाज सेवा के लिए जो दिन रात जुड़े रहे हैं, और उनमें से जिन दुर्भाग्यवश लोगों की जान चली गई, सरकारें उनका ठीक से ध्यान करें, उनकी परिवारों को कुछ राहत दे, ताकि जाने वाले तो चले गए, कम से कम जो आर्थिक नुकसान है उनकी फैमिलीज को, उसको मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें ऐसे होते हैं कि जो परिवार का एक ही सदस्य, जिसके ऊपर सारे परिवार की रोजी रोटी निर्भर करती है, तो कम से कम उन परिवारों को इस चीज की, या एक बदले में किसी परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको कुछ उनके परिवार की देखरेख जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आके तुली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और जहां आज नए साल की शुरुआत हुई है, वहीं कोहरे और शीतलहर के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इतनी ठंड के बावजूद देश के अन्नदाताओं का हौसला नहीं टूटा और आज उनका आंदोलन 37वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 37 दिन हो चुके हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर समेत बुराड़ी में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठन बैठक भी कर रहे हैं, जिसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले रही है और जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है और बता दें कि 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होने वाली है। इसके बाद ही किसान आगे का फैसला लेंगे। उम्मीद तो क्या कह सकते हैं, अजय तो जितनी मीटिंगां हुई उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिली। तो 4 तारीख की मीटिंग है, उम्मीद तो रखेंगे। हाँ जी, सरकार ने 2 मंगा पूरी कर ली है। हाँ जी, बाकी और 2 मंगा क्या करेंगे? जब जमीन ही साड़ी खुस गई तो पराली नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? यही 2 मंगा बिजली के कहाँ आप लेंगे? जब मंगा को देते हैं ना, जो हमारे पास जमीन रहेगी, जमीन वाला एक टप वापस लेंगे तो फिर ही है ना। वो 2 मंगा क्या करेंगे? जब जमीन ही हमारी चली गई तो क्या करेंगे उन दोनों को? हमारे तीनों मांगा जो उन्हें कानून ने और रद्द। ये क्या मांगे? ये तो हमारी पहली मांग, ये कोई मांग नहीं। हमारे तो तीनों कानून रद्द की मांग है पूरी डट के। वो काम डट के मुकाबला करेंगे, पूरी पर डट के रहेंगे, बिल्कुल कर नहीं जाएंगे। इन कानून ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ 6-6 ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ 2 ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभिषेक तक्षक हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? किसानों का आंदोलन लगातार जारी है दिल्ली में और किस तरीके से पंजाब और हरियाणा से किसान जो है वो वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उन किसानों का समर्थन करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी किसान जो आंदोलन है वो लंबा और जारी रहने की संभावना है और लगातार जो किसान हैं वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। चाहे पंजाब की बात करें चाहे हरियाणा की, इसमें ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पंजाब के जो किसान हैं वो भारी संख्या में है। उसके बाद जो नंबर आता है वो हरियाणा का नंबर आता है। हरियाणा के किसान उनको समर्थन करते हुए वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हरियाणा के किसान भी। तो अब वहीं पर जो राजनेता हैं, जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भी लगातार सहयोग या उनको आंदोलन को सहयोग करने की बात जो सामने आ रही है। अभी कल जो 31 दिसंबर जो गया है, पिछले साल का जो आखिरी दिन कहा जाता है, उसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भी वहां जाके किसानों के लिए भोजन बनाने में सहयोग करके हैं। और वहीं जो किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी है, उनको दोबारा से एक बार कांग्रेस का जो समर्थन का ऐलान दोबारा से एक बार फिर करके हैं। और वहीं पर जो बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की के उनके जो विधायक हैं अभय सिंह चौटाला और वरिष्ठ नेता भी हैं वो इनेलो के, तो उन्होंने भी कहा है कि 7 तारीख को जो वो लगभग 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो हैं वो हरियाणा से लेके जाएंगे किसानों की और कार्यकर्ताओं की, और किसानों को समर्थन देने के लिए वो बॉर्डर पर पहुंचेंगे 7 जनवरी को। तो वहीं और कल जो नेता विपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी साफ तौर पर ये ऐलान करा, एक बार फिर करा है कि जो किसानों के साथ वो पूरे अपने दल बल के साथ खड़े हैं और किसानों के कंधे से कंधा लगाकर वो इस आंदोलन में सहयोग करेंगे। और वहीं किसानों का भी ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक ये 3 कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे। ये चढ़ूनी ने भी ये ऐलान किया है कि जब तक ये कृषि कानून
वापस नहीं होंगे या रद्द नहीं होंगे तब तक वो बॉर्डर से हिलेंगे नहीं और अपनी इस मांग को वो मनवाकर ही घर वापस लौटेंगे। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में जिस तरीके से तापमान लगातार गिर रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी लगातार किसान जो है वहां पर डटे हुए हैं और आज वहां पर एक अहम बैठक चल रही है जिसमें आगे की रणनीति तय की जानी है। उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल जरूर बनाई जा रही है, मगर किसानों के साथ साथ ये कह सकते हैं जो किसानों की जो मांग है, यानी कि सबसे पहले कृषि कानून को वापस करने की जो मांग है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मानी जा रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकले, मगर किसान चाहते हैं कि तीनों ही कृषि कानून वापिस हो। मगर अब देखना होगा कि 4 तारीख की जो बैठक होगी, वो 4 तारीख के बैठक के अंदर सरकार क्या कृषि कानून को वापस लेती है या एमएसपी पर जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसको भी लिखित में देती है। मगर कहीं ना कहीं अभी आशंका यही है कि सरकार कहीं कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर जो विवाद है वो कहीं ना कहीं बनता रहेगा। मगर जिस तरीके से बात करें, कुछ बातों पर जरूर सहमति बनी थी और कुछ बातों पर अभी सहमति बननी है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आशंका जरूर जताई जा रही है कि 4 तारीख को यानी कि 4 जनवरी को बैठक का कहीं ना कहीं परिणाम निकल सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं कि सरकार अगर कृषि कानून वापस नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को दोबारा से प्रदर्शन करना पड़ेगा और ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर। इसीलिए कहीं ना कहीं किसान जो है वो हरियाणा से, पंजाब से और राज्यों से दिल्ली की सीमाओं पर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, किसानों ने किस तरीके से अपना नया साल मनाया है राजीव? किसानों ने नया साल बनाने के लिए लगभग जनता से अपील की थी कि जनता उनके पास आए और उनके साथ बैठे और यहाँ पर एक दिन का कह सकते हैं उनके साथ बैठने के साथ साथ नए साल की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे करें, यानी कि जनता के किसानों के बीच में करें। मगर कहीं ना कहीं काफी हद तक जो आम जनता थी वो उनके बीच में पहुंची भी थी और कहीं ना कहीं उनका समर्थन करने की कोशिश भी की। यहाँ तक कि कुछ पार्टियों के जो नेता थे वो भी पहुंचे हैं वहां पर और कहीं ना कहीं समर्थन करने की कोशिश जरूर की थी। मगर बात करें जिस तरीके नए साल की, क्योंकि ठंड का पहला दिन है और ठंड सबसे ज्यादा आज के दिन ही पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को जरूर दिक्कतें आ रही है। मगर कहीं ना कहीं ठंड का सामना करते हुए भी वो बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं, सरकार के सामने हटना नहीं चाह रहे हैं और सरकार को यह कोशिश की जा रही है सरकार कृषि कानून को वापस ले। मगर देखना होगा 4 तारीख की बैठक कहां किस नतीजे पर जाती है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अभिषेक तक्षक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा की खासतौर पर बात करें तो यहाँ से किसान लगातार दिल्ली में पहुंच रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं और आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और आंदोलन को और भी ज्यादा तेज जो है वो करने का काम किया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नए साल के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को लेकर अहम कदम उठाया। इस दिशा में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है और नए साल में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और तमिलनाडु में गरीब लोगों को सरकार सस्ते, भूकंपरोधी और मजबूत मकान मुहैया कराएगी। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने यह कहा कि आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सबके लिए अब तक 17 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनमें से 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध भी करवाए जा चुके हैं। पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। तमाम खट्टी मीठी